अद्भुत, अलौकिक, आध्यात्मिक स्थल है राजस्थान के माउंट आबू में प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यानी कि भारत तो अध्यात्म के तमाम आध्यात्मिक केंद्रों का देश है। भारत तमाम आध्यात्मिक धाराओं का देश है। भारत में कहीं न कहीं एक तरफ कई सारे धर्मों को ज़मीन मिला तो दूसरी तरफ न जाने कितने पंथ और कितने आध्यात्मिक धाराओं को अपना परवान चढ़ाने का मौका मिला। पिछले 1000 सालों में भारत में कई आध्यात्मिक धाराएं आईं जिनके नाम अनगिनत हैं। सब ने अपने मठ, अपने महंत और अपने मंदिर और अपने आश्रय स्थल, उपासना स्थल और अपनी विचारधाराओं का प्रचार किया। कहीं ईश्वर की खोज में, कहीं योग और स्वास्थ्य की खोज में, कहीं कर्मकांड की स्थापना में, कहीं सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने में, कहीं मानवता की रक्षा करने में। ऐसे में अभी मैं प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के इस प्रांगण और परिसर में हूँ। आप देख सकते हैं कि जगह जगह यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों और शिविर में भाग लेने वाले तमाम लोगों के लिए रहने की जगह है, खाने की जगह है, पानी की सुविधा है और बड़े ही शांति और उल्लास का वातावरण, जहाँ पर कि इस संस्था की दीदियाँ, महिलाओं द्वारा चालित यह संस्था विश्व में अनमोल है, अनोखा है और बड़ा ही जेन्युइन स्पिरिचुअल सेंस और सब्सटेंस है, जहाँ पर ईश्वर की खोज कैसे हो। सारे लोग ओम शांति से अपनी बातें एक दूसरे से संवाद करते हैं। यानी शांति मनुष्य की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, विश्व की ज़रूरत है। और ईश्वर एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दुनिया को के तमाम लोगों, तमाम जीव, तमाम चर और अचर और तीनों लोग और हर काल में सार्वकालिक एक ऐसा रहस्यमय फिलॉसफी है जिसके ज़रिए आप तमाम विचारधारा, तमाम सोच, तमाम परसेप्शन और तमाम पर्सपेक्टिव को ला सकते हैं, जिसके लिए बड़ी गूढ़ सोच की ज़रूरत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईश्वर के नाम पर स्थापित धर्म कहीं न कहीं लोगों के सांगठनिक स्वरूप हैं और उसके ज़रिए धर्म अपनी सांस्कृतिक छटा बिखेरता है। पूजा पद्धति, उपासना पद्धति, तीज त्यौहार, रहन सहन, लोगों के वेशभूषा, खान पान, पर्व त्यौहार और उस सांस्कृतिकता की अभिव्यक्ति जो तमाम धर्मों की जो अलग अलग होती है, वह भी आनंद का विषय है। लेकिन ईश्वर की खोज और उसके मर्म को समझने का पहल अध्यात्म से होता है। अध्यात्म तमाम कर्मकांडों से दूर होता है और उस ऐसे ईश्वर के रहस्य में दर्शन की खोज करता है जिसमें व्यक्ति यह इस बात का एहसास करता है, आभास करता है कि इस दुनिया में वह आया है कुछ चंद दिनों के लिए, एक निश्चित आयु के लिए, और उस दौरान उसे तमाम संघर्षों, उतार चढ़ावों, जीवन मरण के सवालों, पढ़ाई, कमाई और ज़िंदगी बिताई के संघर्षों, परिवार प्रथा, समाज प्रथा, देश के प्रति कर्तव्य और तमाम भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक इस दुनिया के खोजों के बीच में रहते हुए अपनी जीवन यात्रा गुजार देता है। और उस क्रम में अलग अलग अनुभूति होती है, अलग अलग जानकारी मिलती है। तो ऐसे में भारत की आध्यात्मिक विरासत और तमाम संस्थाओं के बीच में प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिनके देश ही नहीं बल्कि 140 देशों में, दुनिया के 140 देशों में संस्थान हैं, ऑफिस हैं और इसमें आस्था रखने वाले, विश्वास करने वाले, अपनी शांति पाने वाले लोग इससे जुड़ते हैं और अपने योग, ध्यान और कंसंट्रेशन के ज़रिए ईश्वर को समझते हैं, बुझते हैं और जीवन का मार्ग खोजते हैं, जहाँ पर शांति है, सत्य है, सुख है
और तमाम तौर तरीके हैं, पवित्रता है। बजाबता इसका इस संस्था की एक लिखित फ़िलॉसफ़ी है, जिस के सारे फ़िलॉसफ़ी के सिद्धांतों को लेकर बड़े ही क्लैरिटी के साथ, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिसमें अंधभक्ति नहीं है, जिसमें एक पक्षीय डिवोशन नहीं है, जिसमें मरने और मारने की उतारू धर्म भीरू जनता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि पूरे अध्यात्म की बड़ी पवित्रता के साथ एक ऐसी व्याख्या है जिसमें सचमुच मनुष्य बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ईश्वरीय रूप से, युगीन रूप से, क्योंकि देश काल परिस्थिति हर युग में मायने रखती है। आज के युग के अनुसार अपनी देश काल परिस्थिति है, तकनीक है, तमाम सुविधाएं हैं, साधन है, और उसके बीच में मनुष्यों का अपना रिलेटिव संघर्ष है, और उसी में सब कुछ पाने की तलाश है। और इस जो एक समय मिला है 50 से 100 साल के बीच में एक व्यक्ति के जीवन जीने का, जो एक एज एन एक्टर जो अपने रोल अदा करता है, उसमें मुझे लगता है कि भारत में अगर हम तमाम चीज़ों के लिए भारत का उपहास करें या आहें भरें या अफसोस प्रकट करें, लेकिन यह तो मानना होगा कि पूरी दुनिया में जहां करीब 7 से 8 धर्मों का भारत एक लॉन्चिंग पैड था, तो कहीं न कहीं दर्जनों बल्कि सैकड़ों आध्यात्मिक फ़िलॉसफ़ी, अलग अलग पंथ, अलग अलग स्कूल, अलग अलग मिशन का भी केंद्र बिंदु और आधार भूमि यह भारतवर्ष है। और कहीं न कहीं प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, जो केवल माउंट आबू में मुख्यालय है, पूरे भारत के हज़ारों जगह पर अपने कार्यक्रम आयोजित करता है। हमारी दीदियाँ लोगों को आध्यात्मिक भूख दूर करने का प्रयास करती हैं, और यहाँ पर आने वाले सारे लोग जिनके 3, 4, 5 दिन के प्रवास की बड़ी ही उत्तम व्यवस्था है, बड़ी साफ़ सफाई है, बड़ा ही एक वाइब्रेशन है माहौल में, और उसके ज़रिए बताने का काम किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये पूरा कैंपस मैंने अभी आपको दिखाया, और प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उस आध्यात्मिक यात्रा और सामने प्रस्तुत उनका जो भौतिक स्वरूप है, उसको मैंने आपसे रूबरू कराया। मुझे लगता है कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आध्यात्मिक दर्शन पर और उसकी पूरी गूढ़ समझ पर मैं अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा, उस पर मैं अपना उद्बोधन दूंगा, और अध्यात्म वर्सेस रिलीजन का जो एक बौद्धिक कॉन्फ्लिक्ट है, उस पर अपनी बातें बताने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, ये देखिए ब्रह्म कुमारी डायमंड हॉल, विश्व परिवर्तन भवन भी एक इनकी बिल्डिंग का नाम है, और उसके ज़रिए लोगों में एक ऐसी ज़बरदस्त घनीभूत अनुभूति पैदा होती है कि सचमुच स्पिरिचुअलिज्म, भारत के स्पिरिचुअलिज्म में बड़ा ही गंभीर सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जो बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजों में दिखता है। तो अध्यात्म कहीं न कहीं शांति की तलाश करता है, ईश्वर के रहस्यमय और पूरे इस युग के सार्वकालिक अस्तित्व का व्याख्यान करता है। तो दूसरी तरफ विज्ञान हमारी इस धारा में, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने सत्य छिपे हुए हैं उसका रेवलेशन करता है, यानी सत्य का अन्वेषण विज्ञान है और शांति की तलाश अध्यात्म है। तो कहीं न कहीं जब हम कहते हैं कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक क्रांति से ही देश का समाज, दुनिया का समाज उत्कृष्ट समाज बनेगा, तो हम गलत नहीं कहते। यानी आप देखिए कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपने प्रांगण में किस तरीके से एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई यहाँ का कर्ता धर्ता अपने परिवारों को उत्तराधिकार सौंप कर नहीं जा रहा। कहीं न कहीं वो पूरी आध्यात्मिक साधना में और भारत के जनता जनार्दन को जोड़कर पूरे दुनिया तक अपना
मैसेज और संदेश पहुंचाने का कार्य ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रही है। बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। और ये विशाल प्रांगण जिसमें एक साथ 25-25 हज़ार लोग शिविर में भाग लेकर अपने मन, बुद्धि और मस्तिष्क को नियंत्रित करने और उसे संतुलित कर अपने जीवन का लक्ष्य पाने का मार्ग खोज सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। और अभी ये देखिए, ये मेडिटेशन हॉल, तो यहाँ पर ध्यान, चित्त, योग, साधना और कहीं न कहीं एक ज्ञान की तलाश, एक लक्ष्य की तलाश इस संस्था के द्वारा हमें दिखाई पड़ती है। इसमें कहीं भी ब्लाइंड फेथ का कोई रोल नहीं है, इसमें कहीं धर्म भीरू भक्तों की कोई हुजूम नहीं है। कुल मिलाकर यह एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड, एक बौद्धिक और स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, जिसका नज़ारा ये प्रजा देखिए। अभी लोग कितनी ज़्यादा संख्या में ये सब जो है शिविर में भाग ले रहे हैं और सब जो है हमारी बहन उपदेशकों से जो है लाभान्वित हो रही है। पर्दे पर ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। हमें गर्व है, ये हम धन्य हैं कि इस जगह का हम आस्वादन कर रहे हैं। और भारत की भूमि धन्य है कि जहाँ पर आध्यात्मिकता की इतनी उर्वर ज़मीन है और जिस पर कि एक से एक ग्रेट फिलॉसफी पैदा होती है। और सबके अपने मायने हैं, सबके अपने लॉजिक हैं और सबका अपना व्यू पॉइंट है। तो इस वीडियो से हम आपसे विदा लेते हैं और मुझे लगता है कि आप इसे देखिए और आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।